हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। दोस्तों, आज हम लोग घातांक करने के ऐसे प्रश्नों पर विचार करेंगे। हम आप लोग को ऐसे एक ट्रिक बताएंगे कि आप लोग देखकर और इसका आंसर दे देंगे। तो आइए आज वैसे प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं जो देखकर और यूं ही आंसर मार देंगे। तो आइए आज हम वैसे प्रश्नों को विचार करते हैं। ध्यान दीजिए, दिया है कि √6 प्लस फिर √6 प्लस फिर √6 प्लस फिर √6 प्लस फिर √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। फिर उसी प्रकार ध्यान दीजिए, √2 प्लस √6 प्लस √2 प्लस √2 प्लस फिर √2 प्लस फिर प्लस √2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। फिर अगला ध्यान देंगे, √56 माइनस √56 फिर माइनस √56 फिर माइनस √56 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यानी ऐसे प्रश्न रहे तो हम कैसे हल करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। आइए एक नोट पहले समझ लेते हैं कि अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो पहले हम उसका ऐसे गुणनखंड करेंगे कि दोनों अंकों को घटाने पर एक आवे, तथा अगर बीच में प्लस यानी जोड़ रहेगा तो बड़ी संख्या आंसर होगा, तथा बीच में माइनस घटाव रहेगा तो छोटी संख्या आंसर होगा। यह तभी संभव है जिसका गुणनखंड संभव हो सके। ये आपका नोट है, अच्छी तरीके से समझ लिया, अच्छा भाषा में लिख लिया गया है। मैं आपको बता दे रहा हूं, एकदम सिंपली समझिए। यहाँ पर 6 है ना, यहाँ प्लस है, तो ये 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देखिए, 3 गुने 2 लिख सकते हैं, 3 2 लिख सकते हैं और 3 2 लिख सकते हैं और यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा। आइए दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1, घटाने पर 1 आ गया। यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा तो क्या आंसर होगा, बड़ा वाले है ना, बड़ा है, 3 क्या है, बड़ा है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए हैं आप लोग। फिर दूसरा क्वेश्चन ये प्लस में है, इसका भी हम फैक्टर करके देख लेते हैं। 2 गुने 1 होगा ना, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। कितना आंसर इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये 56 है, इसमें क्या है, माइनस है, तो माइनस में रहेगा तो इसको पहले फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो कितना लिखेंगे, 8 गुने 7, 8 7 56 होगा। अंतर कितना होगा, इसका 1 होगा। तो माइनस रहे तो इसमें हम आपको नोट दिखाए हैं कि माइनस है तो किसका कौन आंसर होगा, छोटा वाला होगा, यानी इसका आंसर कितना होगा, 7। आप लोग अच्छी तरह से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगला आप ध्यान देंगे, ये तो प्लस था माइनस था, तो प्लस माइनस रहे तो हम इस तरीके से हल करेंगे। लेकिन अब अगला पॉइंट हम ध्यान देंगे कि इनटू में रहे, यानी गुना में रहे, √2 इंटू √2 इंटू √2 फिर इंटू √2 इंटू फिर √2 डॉट 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 इन्फिनिटी तक रहे। तो ऐसे टाइप का प्रश्न रहेगा तो अंदर में जो रहेगा वही बाहर आंसर होगा। अंदर में मेरा क्या है, 2 है, फिर 2 है, अंदर में क्या है, 2 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपका जो बाहर होगा उसके आंसर होगा 2 हो जाएगा। समझ गया लोग। अगला ध्यान देंगे, √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7। ध्यान दीजिए, और इसमें इन्फिनिटी तक नहीं है, यानी इसमें अनंत तक नहीं रहेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो नोट समझ लेते हैं। अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन रहेगा तथा इन्फिनिटी तक नहीं रहेगा तो पुनरावृत्ति जितनी अंक है उसके 2 के पावर में लिखते हैं, तथा उसके पावर में डिनोमिनेटर यानी हर में लिखते हैं, तथा डिनोमिनेटर यानी हर में से एक घटाकर उसको नोमिनेटर अंश में लिखते हैं, वही आंसर होगा। ध्यान देंगे, पहले इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को है तो यानी क्या होगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 6, 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा, 64। ये आप लोग समझ गए। अब यहाँ लिखेंगे हम 7 है ना, और 7 लिख के हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर।
तो हम 2 के पावर में लिखते हैं, यानी कितना लिखेंगे 64 लिखेंगे डिनोमिनेटर, और इसमें से 1 घटाकर क्या लिखते हैं अंश लिखते हैं, यानी कितना हो जाएगा 63, यानी 7 के पावर 63/64 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला विचार करेंगे, अभी हम लोग इस टाइप का प्रश्न यानी √5 + √5 + √5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है, यानी इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि इसका हम लोग फैक्टर करें और फैक्टर करने के बाद गुणनखंड करने के बाद अंतर 1 आना चाहिए, और जिसका अंतर 1 नहीं आए तो उसको क्या करेंगे, तो इसका तो हम करेंगे 5 × 1 फैक्टर होगा तो 5 में से जाएगा तो 4 होगा, लेकिन अब क्या है इसमें नहीं आ रहा है, तो इस टाइप का प्रश्न रहे जिसका फैक्टर करें और उसका अंतर 1 ना हो, तो प्लस अगर रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे इस फॉर्मूला पर विचार करेंगे, और माइनस रहेगा तो इस फॉर्मूला पर विचार करेंगे। तो प्लस है तो अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो हम इस सूत्र पर बनाते हैं, यानी 1 + -√1 + 4 इंटू गिवन नंबर जो इसमें नंबर दिया रहा है बटे 2, और माइनस रहे तो √3 -√3 यानी इन्फिनिटी तक रहे, यानी अगर ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो हम इस सूत्र बनाएंगे -1 + -√1 + 4 इंटू गिवन नंबर्स बाई 2। तो आइए इस पर बनाकर हम लोग देखते हैं, तो 1 + यानी 4 और गिवन नंबर कितना है यहाँ पे 5 बटे कितना लिखेंगे 2। तो अब यहाँ हम हल कर लेंगे तो कितना होगा 1 + यहाँ इंटू में है 5 का 20 21 हो जाएगा यहाँ पे बटे 2। इसमें 2 होगा, एगो प्लस में होता है एगो माइनस में होता है, एगो को अल्फा बोलते हैं एगो को बीटा। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब ध्यान देंगे कभी कभी बोलता है कि किसके किसके बीच होगा, तब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार अकॉर्डिंग टू आंसर के अनुसार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। फिर इस पर इसको भी विचार कर लेंगे, तो ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे -1 + -1 + 4 इंटू गिवन नंबर कितना है 3 अब बटे कितना लिखेंगे 2, यानी -1 + -4 12 कितना हो जाएगा 13/2। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार हम हल कर लेंगे। फिलहाल इसका बेसिक कंसेप्ट इस प्रश्न का यही है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।